हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल स्टेक। मैं सर देवेश गुप्ता। मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री से वो करा रहा था, जिसके 6 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ये 7th वीडियो है। 6 वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.6 तक के कराए थे, साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको उसका लिंक यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटरल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके टाइप्स को भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको ये चीज बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। तो क्वाड्रेटर में टाइप्स होते हैं। पहले तो क्वाड्रेटर को समझते हैं होता क्या है। क्वाड्रेटर एक पॉलीगॉन है, क्लोज फिगर, कर्व। आपको कर्व लाइन, इससे पहले के जो वीडियो मैंने बनाया था इसमें कर्व लाइन के बारे में बताया था, उसमें क्लोज फिगर और पॉलीगॉन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो एक पॉलीगॉन जो कि 4 साइडेड होना चाहिए। 4 साइडेड में कंडीशन ये है कि 4 साइडेड तो हो, साथ में उसके जितने भी साइड्स हैं वो सब स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी लाइन कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ में वो जो फिगर होना चाहिए वो 4 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर होना चाहिए, तो हमारा क्वाड्रेटर कहलाता है। तो यहाँ पे ये क्लोज फिगर है और इसमें 1, 2, 3 और 4 4 साइड भी है, 4 साइड हो गए और क्लोज फिगर भी है, तो इसलिए ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल तो जनरल हमारा वर्ड है। क्वाड्रिलेटरल का कुछ स्पेशल, अगर क्वाड्रेटर कोई स्पेशल प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसके टाइप्स को हम लोग वहां पे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो हम इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं, जो आपके में सिलेबस में मैं वही सारे क्वाड्रेटर के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि वो कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्वाड्रेटर के स्पेशल काइंड्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो काइंड्स है उसकी बात कर लेते हैं यहां से, ठीक है। तो आपका पहला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम तो मैंने लिख दिया, ये भी एक 4 साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है। तो यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इसके अपोजिट साइड का लेंथ जो होता है इक्वल होता है। अपोजिट साइड का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि इसका लेंथ जो भी होगा वही लेंथ इसका होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये इस साइड यानी इसका अपोजिट वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अपोजिट साइड अगर इक्वल लेंथ के हैं तो वो फिगर हमारा पैरेललोग्राम कहलाता है। अपोजिट साइड इक्वल लेंथ होने से एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे जनरेट होती है, वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल भी होते हैं। पैरेलल का मतलब ये होता है कि दो लाइन अगर पैरेलल तब होती है जब इसको हम कितना भी लंबा अगर करते जाएं तो ये आपस में कहीं पे मीट ना करें, ठीक है। जैसे अगर मैंने एक लाइन ये बनाई है, दूसरी लाइन ये बनाई है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मीट कर रहा है। बट ये पैरेलल अगर लाइन है तो ये आगे कितना भी हम बढ़ा दें ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो पैरेलल का मतलब यही होता है कि वो आपस में कभी मीट ना करे, तो हमारा पैरेललोग्राम होता है, आई मीन पैरेलल लाइंस होती है। तो यहाँ पे जो साइड्स इक्वल तो है ही है, साथ में इसके जो अपोजिट साइड्स है ये इसके पैरेलल होता है और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होती है। मतलब इसको आगे कितना भी लंबा अगर हम करते हैं तो कभी भी आगे मीट नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट जो है टाइप इसमें वो उसकी बात कर लेते हैं, वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा क्वाड्रिलेटरल का ही काइंड है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में भी स्पेशलिटी कहां से आई होगा, आप ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा इसमें कि अगर एक रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड होते हैं इक्वल, यानी ये साइड इसके इक्वल होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये इधर वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इधर वाला भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये पैरेलल भी होते हैं, यानी पैरेललोग्राम का तो प्रॉपर्टी फॉलो ही कर रहा है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करने के साथ साथ इसमें एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये कि ये एंगल 90 होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग सिर्फ 90 एंगल से भी बना सकते हैं एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 अगर है तो वो हमारा रेक्टेंगल कहलाएगा। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम whose one angle is 90। पैरेललोग्राम का मतलब कि उसमें अपोजिट साइड तो इक्वल हो ही गए हैं, तो उसमें कोई भी टेंशन ही नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम हमने बोल दिया है। पैरेललोग्राम भी हमारा अगर अपोजिट द क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal is called पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे रेक्टेंगल का अगर बात करें तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम whose one angle is 90, ठीक है। इधर लिखा 90 है, 90 मतलब ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है इससे भी एक एडवांस्ड है, राइट। इसमें भी अपोजिट साइड के साथ साथ आई मीन अपोजिट साइड ही नहीं, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर कोई भी एक क्वाड्रेटर जिसके सारे साइड्स इक्वल है तो हमारा स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा,
ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर सारे 4 सेंटीमीटर हैं और वो एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल के स्पेशल काइंड भी बोल सकते हैं इसको, या पैरेललोग्राम के स्पेशल काइंड बोल सकते हैं, और हमारी मर्जी है, ठीक है। और इसमें भी अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल और इक्वल, ठीक है। और एक एंगल 90 भी होता है, इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। द रेक्टेंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। रेक्टेंगल, स्क्वायर का डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, रेक्टेंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसके हिसाब से इसका डेफिनेशन, क्वाड्रेटर के बेसिस पे इसका डेफिनेशन, इसके बेसिस पे इसका डेफिनेशन और इसके बेसिस पे इसका डेफिनेशन जनरेट कर सकते हैं। इसलिए हमें हर चीज को लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, बस कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझे हुए हैं तो डेफिनेशन इजिली बना सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर के बाद हम नेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे रोम्बस है, वो भी देख लेते हैं। रोम्बस एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें एंगल 90 वाला कॉन्सेप्ट हट जाता है, ठीक है। ये एक रोम्बस है, रोम्बस का मतलब एक पैरेललोग्राम ही है, उसके सारे साइड्स होते हैं इक्वल, यानी 4 सेंटीमीटर अगर सारे एक साइड है तो बाकी भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम इज स्पेशल काइंड्स ऑफ, सॉरी, रोम्बस इज ए स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको रिवाइंड करके अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जो ओरल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुआ आपका रोम्बस का? रोम्बस इज अ स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस इज अ स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये एक रोम्बस हो गया जिसके सारे साइड्स इक्वल होता है, और एक स्पेशल काइंड्स का पैरेललोग्राम है, मतलब इसके अपोजिट साइड तो पैरेलल होने ही है क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। जो लास्ट काइंड है यहाँ पे वो आपका ट्रेपीजियम, वो देख लेते हैं, ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम एक्चुअली में एक क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट सिर्फ एक ही साइड, यानी एक पेयर ऑफ साइड ही पैरेलल होते हैं, बाकी दूसरा जो पेयर है वो पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रेपीजियम की बात कर लेते हैं, तो एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगा और दूसरा नेसेसरी नहीं है कि पैरेलल हो, यानी ये और ये पैरेलल है बट ये और ये पैरेलल नहीं है। और इक्वालिटी की कोई बात नहीं होती, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्रेपीजियम में इक्वालिटी की कोई बात नहीं होती है, इक्वल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें बस इतना ध्यान रखना है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक पेयर ऑफ लाइन जो है वो पैरेलल है तो वो हमारा ट्रेपीजियम कहलाएगा, ठीक है। वन पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम, ठीक है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो क्वाड्रिलेटरल का वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, और वीडियो पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लीजिए अपने कॉपी में सारी चीज जो मैंने बताई है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज में मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.7, आपके इसी में एक चार्ट दिया हुआ है ना, इसके बेसिस पे जो चार्ट है मैं आपको यहाँ पे बगल में शो कर दूंगा, आप उसको ध्यान से देखिए, है ना। उसमें जो भी चीजें मैंने बोली है वो सब लिखी हुई है अच्छे से, ठीक है, चार्ट वाइज। और उस चार्ट को अगर कॉपी में बना लेते तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आपको पहले चार्ट भी शो कर दूंगा मैं साइड में, और बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको साइड में शो करेंगे। और हाँ, इसका जो पीडीएफ जो मैं करा रहा हूँ उसका पीडीएफ भी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस चैप्टर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख के भी आगे की चीजें कर सकते हैं। ये ट्रू फॉल्स सबसे पहला, तो ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ठीक है। रेक्टेंगल मैंने आपको बताया था, पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 1 है, ट्रू फॉल्स बताना है। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 होते हैं। रेक्टेंगल मैंने बताया था अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और एक एंगल अगर 90 है तो वो सारे के सारे ही 90 होते हैं, वहां पे सब 90 होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट पहला दिया वो ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सिर्फ एक से ही वो रेक्टेंगल तो हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में उसके सारे एंगल्स ही 90 होते हैं, ठीक है। आप किसी भी रेक्टेंगल का मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बी में बोला गया है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ये भी ट्रू है, अभी मैंने आपको बताया था। सेकंड भी ट्रू है। थर्ड की बात कर लेते हैं, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब एक स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी रह गया था जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्क्वायर मतलब ये हुआ है ना, स्क्वायर में ये डायगोनल कहलाता है। किसी भी क्वाड्रेटर में अगर अपोजिट्स एंड अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। एक मैंने कोई भी बना लिया क्वाड्रेटर, इसमें ये साइड और ये साइड है ना, अगर इसका नाम ABCD है तो ये साइड तो आपका क्या कहते हैं एडजेसेंट, सॉरी ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एडजेसेंट कॉर्नर होता है। लेकिन अगर अपोजिट कॉर्नर की बात करें तो इसका अपोजिट कॉर्नर ये है और इसका अपोजिट कॉर्नर ये है और इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। तो अपोजिट कॉर्नर की बात करें तो अगर अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने पर जो लाइन मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। तो ये अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने पर लाइन मिली और ये मिली, ठीक है।
एडजेसेंट कॉर्नर को ज्वाइन करने पे जो लाइन मिलती है उसको हम बोलते हैं साइड, लेकिन जो अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने के बाद मिलती है लाइन उसको बोलते हैं उसको डायगोनल। ठीक है, ये है डायगोनल, ठीक है, ये भी और ये भी दोनों एक डायगोनल है, यानी क्वाड्रेटर में दो डायगोनल पॉसिबल है। तो एक रेक्टेंगल आई मीन स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसका डायगोनल होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 एंगल बनाना। अगर इसको हम डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, अगर ये मान लेते हैं स्क्वायर है, मतलब एक 5 सेंटीमीटर एक साइड से ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये थर्ड स्टेटमेंट बोला है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल लेंथ, सारे साइड्स जो है रोम्बस के वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ये भी ट्रू है, मैंने अभी आपको बताया था, डी पोर्शन भी ट्रू है। ठीक है, 5 पे आ जाते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन लेंथ, पैरेललोग्राम के साइड इक्वल नहीं होते, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस में साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। ई नंबर जो स्टेटमेंट वो रॉन्ग है, फॉल्स है, यानी कि एफ यानी लास्ट वाला है। इसमें द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। अब ट्रेपेजियम मैंने बताया था आपको कि सिर्फ एक ही पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती है, तो ये पैरेलल है, ये तो नहीं पैरेलल है ना, तो अपोजिट साइड्स बोला है तो मतलब सारे तो है ही नहीं, तो सारे नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी चीज एक बार में क्लियर नहीं होती है, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता है, रीजन हमें देना है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। आई स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। ठीक है, आई स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। ओके, मैंने आपको ये चीज बताई थी, स्क्वायर का डेफिनेशन हो जाता है कि स्पेशल काइंड्स ऑफ रेक्टेंगल ही है। रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है कि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये है क्योंकि स्क्वायर होल्ड्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल विथ अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल ऑल साइड्स। ठीक है, ये आपका है इसका आंसर। लिख दे रहा हूं मैं, स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल। यस, it is true because it is a square is a rectangle whose all sides are equal, इक्वल। ठीक है, तो ये ट्रू है क्योंकि स्क्वायर जो है वो स्पेशल काइंड्स का रेक्टेंगल ही है जिसके साइड साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सेकंड है रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल पैरेललोग्राम, ये भी मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो वैसे मैंने डेफिनेशन में साइड से बताई थी, तो ये लिख दे रहा हूं फिर से। यस, इट इज स्पेशल, यस इट इज ट्रू बिकॉज rectangle is special kinds of parallelogram whose all internal angles are 90 डिग्री। ठीक है, तो ये स्पेशल काइंड्स का पैरेललोग्राम ही है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। सी देख ले रहा हूं, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रोम्बस। यस, ये भी सही है। यस, इट इज। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रू मत लिखिए क्योंकि ट्रू फॉल्स बोला ही नहीं है, रीजंस की बात करिए, तो यहाँ पे ट्रू मत लिखिए। ठीक है, यस इट इज लिखिए, यस इट इज, ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, यस इट इज। ओके, यहाँ पे बी कैपिटल लिखिए, यस बिकॉज स्क्वायर इज a
a special rhombus whose all internal angle is 90। ठीक है, स्पेशल रॉम्बस है क्योंकि इसके सारे एंगल्स 90 होते हैं। रॉम्बस में जरूरी नहीं कि सारे 90 हो, लेकिन स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, डी नंबर है स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रेटरल। ठीक है, यस ये भी सही है, यानी डी पे आ जाते हैं। यस इट इज बिकॉज all shapes have 4 sides। क्योंकि सारे शेप्स में 4 साइड्स हैं, इसका मतलब क्वाड्रेटल होगा। मैंने ये चीज भी बताई थी। मैं जो सारी चीजें बताई थी वो फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव में आंसर मिल जा रहा है। आप इसको वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अगर कोई चीज एक बार में क्लियर नहीं हो रही है तो फिर से उसको देखिए एक बार। ठीक है, रिवाइंड करके। स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम। बस ई पे भी आ जाता है, ये भी सही है आपका। यस इट इज। अब पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या था कि सारे अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, सॉरी अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए या पैरेलल होने चाहिए, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम। यस इट इज बिकॉज opposite sides are parallel and equal, which is the property of parallelogram, which is the property of parallelogram। ठीक है, जो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। ठीक है, लास्ट है द फिगर इज सेड टू बी अ रेक्टेंगल रेगुलर इफ इट इज इट्स ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ, एजेस आर इक्वल इन मेजर्स, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रेटल। ठीक है, तो रेगुलर, एक मिनट, ओके, आई होप ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गया होंगी, है ना। अब इसके आगे का बढ़ते हैं। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए और वीडियो पॉज करके जितनी भी चीजें मैंने आंसर लिखाई है वो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अपने नोटबुक में। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला है कि a figure is said to be a regular if its all sides are equal in length and angles are equal in measure। ठीक है, can you identify the regular quadrilateral? ओके, तो रेगुलर कब होगा, जब उसके सारे साइड्स इक्वल हो और उसके सारे एंगल्स भी इक्वल हो। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटरल में 2 फिगर ऐसा है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। एक तो आपका ये है रोमस इक्वल होता है सारे साइड्स का, पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 और ये भी 3 और ये भी 3, साथ में एक स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो स्क्वायर भी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी साइड्स इक्वल हो गए। साथ में एंगल्स भी इक्वल होते हैं क्योंकि यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 और यहाँ पे भी 90 होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, सॉरी ये 120 होगा। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा। तो सारे एंगल्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे साइड्स तो इक्वल है, यानी पहली प्रॉपर्टी रेगुलर पॉलीगॉन की फॉलो कर रही है। रेगुलर क्वाड्रेटर की पहली प्रॉपर्टी तो ये फॉलो कर रही है, बट दूसरी नहीं कर रही है, एंगल वाली, यानी ये रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर क्वाड्रेटर तो नहीं है ये वाला। ठीक है, रेगुलर क्वाड्रेटर स्क्वायर को बोलते हैं। जो क्वाड्रेटर में है रेगुलर वो स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रेटर। वही चीज क्वेश्चन में बोला था कि आइडेंटिफाई कर सकते हो रेगुलर क्वाड्रेटर कौन सा है, तो स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रेटर क्योंकि इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और इसके सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 5.7 का क्वाड्रेटर के बेस पे वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए उसको। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आप चैनल पे भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।